बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इन एमएनसीज एंड अदर आईटी कंपनीज। तो लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि जो कंपनीज होती हैं, आईटी कंपनीज होती हैं, वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्यों करवाती हैं। साथ ही साथ लोगों के क्वेश्चंस यहाँ पर हैं कि जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है वो आईटी कंपनीज खुद करवाती हैं, उनके पास कोई ऐसी टीम होती है या फिर किसी एजेंसीज के थ्रू करवाती हैं। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में एक्चुअली में होता क्या है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के रिजल्ट्स कंसिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में अगर आपकी कुछ डिटेल्स मिसमैच हो गई है, छोटी मोटी मिस्टेक भी हो गई है, या फिर कोई बड़ा ब्लंडर हो गया, आपने कुछ और डिटेल दी लेकिन एक्चुअली में कुछ और डिटेल थी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में, तो ये सारे क्वेरीज और भी कुछ जो लोगों के क्वेश्चन है वो सारी चीज़ें अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं वैभव अग्रवाल, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द कॉर्पोरेट गाइड में। और आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले रिगार्डिंग दी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फॉर आईटी कंपनीज। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता किसका है, तो सबसे पहले इस चीज़ को अपन क्लियर कर लेते हैं। लोगों के डाउट है यहाँ पर कि जो एज अ एक्सपीरियंस कैंडिडेट ज्वाइन करता है केवल उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, और जो एज अ फ्रेशर कैंडिडेट कंपनी को ज्वाइन करता है उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं होता है। तो ऐसा कुछ भी रूल नहीं है। अगर आप किसी कंपनी को एज अ फ्रेशर या फिर एज अ लेटरल ज्वाइनर आप ज्वाइन करते हो, आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन यहाँ पर होने ही वाला है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आखिर में करता कौन है। तो जो बिग जाइंट्स होते हैं, बिग एमएनसीज होती हैं, या फिर कोई और जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, कई बार क्या होता है कि उन कंपनीज के पास खुद की टीम होती है, एक स्पेशलाइज टीम वो लोग ऑलरेडी असाइन करके रखते हैं कि एक पर्टिकुलर टीम है 8-10 लोगों की, ये लोग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करेंगे, चाहे वो फ्रेशर्स कैंडिडेट हो या फिर एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो। किसी किसी कंपनी में अगर इनके पास वो वाली टीम नहीं होती है जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक करे, तो वो थर्ड पार्टी या फिर किसी एजेंसीज के थ्रू बैकग्राउंड वेरिफिकेशन यहाँ पर कराती है। तो दिस वॉज दी सेकेंड क्वेश्चन। अभी बात करते हैं कि जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, इसमें एक्चुअल में डेटा इनके पास आता कहाँ से। तो फ्रेंड्स, जब भी आप किसी कंपनी का इंटरव्यू देते हो, राइट, तो अगर आप एज अ फ्रेशर दे रहे हो तो आपकी सारी डिटेल्स उनके पास होती हैं, लाइक आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका पूरा एकेडमिक रिकॉर्ड्स, लाइक आपका 10th में कितना परसेंटेज था, 12th में कितना परसेंटेज था, आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपने जो भी किया हुआ है। सेम गोज विद द एक्सपीरियंस कैंडिडेट। जब आप एज अ एक्सपीरियंस कैंडिडेट किसी कंपनी में आप इंटरव्यू देते हो, आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हो, राइट, तो उसके बाद आपसे आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट्स, वो आपसे मांगे जाते हैं। कुछ आपके आइडेंटिफिकेशन प्रूफ भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, हो सकता है कि आपका पासपोर्ट भी यहाँ पर मांगा जाए। तो ये सारी डिटेल्स जो आप कंपनी के साथ शेयर करते हो, उन्हीं के बेसिस पे कंपनी आपका यहाँ पर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक करती है। अगर मैं आपको बता चुका हूँ, अगर कंपनी के पास वो वाली टीम नहीं है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए, तो वो सेम डेटा थर्ड पार्टी या फिर एजेंसीज के साथ शेयर करती है कि दिस इज द कैंडिडेट्स एकेडमिक डिटेल्स एंड दिस इज द आइडेंटिफिकेशन प्रूफ। तो जब वो सारी डिटेल्स एजेंसीज के पास जाती है, तो उन बेसिस पे भी एजेंसीज यहाँ पर आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन यहाँ पर करती है। तो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आखिर में होता क्यों है, और उसके बाद अपन आखिर में यहाँ पर बात करेंगे बैकग्राउंड डिटेल्स में जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है उसमें चीज़ें आपकी क्या क्या यहाँ पर चेक होती हैं मेनली। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कंपनीज बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आखिर में करती क्यों है। तो मेनली जो रीज़न होता है यहाँ पर वो होता है कि कोई फॉल्स कैंडिडेट कंपनी में रिक्रूट तो नहीं हो गया है, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है कंपनी से। मतलब कोई कैंडिडेट यहाँ पर हो सकता है, लेट सपोज कि कोई कंपनी है और उसमें प्री रिक्विजिट है कि आपका 10th में, 12th में, आपका ग्रेजुएशन में मोर देन 60% यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन लेट सपोज कि कैंडिडेट ने कुछ यहाँ पर फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी कंपनी को। लेट सपोज कि उसका 12th में आया है 58 और उसने बोल दिया कि 2% का डिफरेंस है, तो अपन बोल देते 60+ है, तो कंपनी में इस तरीके से वो रिक्रूट हो गया है लेट सपोज। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में वो सारी चीज़ें यहाँ पर पकड़ के आ जाएंगी। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए कोई फॉल्स कैंडिडेट रिक्रूट तो नहीं हो गया, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए, या फिर जो कंपनीज़ की पॉलिसीज होती हैं, कंपनी अपनी पॉलिसीज़ के साथ कभी भी मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है, तो उन सारी चीज़ों के लिए भी बैकग्राउंड यहाँ पर वेरिफिकेशन होता है। या फिर कैंडिडेट के ऊपर कोई क्राइम वगैरह तो नहीं हो, वो कंपनी में आ गया, तो उससे कंपनी की रेपुटेशन, कंपनी की वैल्यूज़ पे ज़्यादा फर्क पड़ता है, और लॉन्ग रन में कंपनीज़ को यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान होने की यहाँ पर संभावना यहाँ पर होती है। तो दीज ऑल आर द मेन रीजन्स आई वुड से फॉर द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आखिर होता कब है। तो जब आप कंपनी में रिक्रूट हो जाते हो, तो उस टाइम पे आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन यहाँ पर चालू होने लगता है। लेट सपोज आपने कंपनी में आज आप रिक्रूट हो गए हो, आज की डेट में मैं बात कर रहा हूँ 9 नवंबर की यहाँ पर, और 9 नवंबर को आपने यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स अपनी कंपनी के साथ शेयर कर दिए, और आपकी ज्वाइनिंग डेट है यहाँ से आज से 3 महीने बाद। लेट सपोज आप एज अ एक्सपीरियंस कैंडिडेट उस कंपनी में जा रहे हो, और आप अभी अपनी करंट कंपनी में 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हो, तो उस 3 महीने के दौरान वो आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करेगी। हो सकता है कि इस 3 महीने के दौरान आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ना हो पाए, तो वो आगे भी आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंटिन्यू यहाँ पर कर सकती है जब आप कंपनी को ज्वाइन कर लो। तो ऐसा कोई मिथ नहीं है। लोग बोलते हैं कि कंपनी में अगर आप ज्वाइन हो गए मतलब आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो गया और अब आपको कंपनी कभी निकालेगी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
तो आप जब कंपनी को ज्वाइन कर ले तो उसके हो सकता है कि 1 साल बाद 2 साल बाद कंपनी को कोई ऐसे रिकॉर्ड्स आपके मिले बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के दौरान कि जो आपने मिसलीड करके कंपनी में आप रिक्रूट हुए। जैसा मैं एक एग्जांपल दे चुका हूँ कि आपने अपना एकेडमिक्स की डिटेल्स आपने गलत शेयर कर दी कंपनी के साथ, या फिर आपने कोई क्राइम करके रखे हैं, आपका पुलिस में कोई केसेस वगैरह चल रहे हैं, कोर्ट में केसेस वगैरह चल रहे हैं, और ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट आपने बोल दिया कि नहीं मेरे पास कोई भी ऐसा केसेस वगैरह नहीं चल रहे, आपके ऊपर पूरी क्लीन चिट है। तो अगर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वो सारी चीज़ें पकड़ के आएंगी तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी जॉब जाने वाली है। तो मेरे ख्याल से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती है कंपनी। अगर आप थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन इधर उधर कर दे रहे हो तो डेफिनेटली आपकी जॉब यहाँ पर जाने वाली है, और इसमें कोई लीनियंसी वगैरह यहाँ पर नहीं होती है। एक मैं केस यहाँ पर बताता हूँ कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किस लेवल तक का भी हो सकता है। तो एड्रेस प्रूफ जो होता है ना, अगर आपने किसी कंपनी में आपने करंट एड्रेस दे दिया है और आपने परमानेंट एड्रेस दे दिया है और दोनों अलग अलग हैं लेट्स सपोज, तो कंपनी उसको वेरीफाई करने के लिए आपके घर तक जा सकती है, एजेंसीज के थ्रू बंदे भेज सकती है, अपनी टीम से बंदे भेज सकती है कि वेरीफाई करके आओ और बंदा यहीं पर रहता है या फिर नहीं रहता है करंट एड्रेस पे या फिर परमानेंट एड्रेस पे। तो घर पे भी बैकग्राउंड चेक करने वाले बंदे आपके यहाँ पर आ सकते हैं। तो इस लेवल तक का भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन यहाँ पर हो सकता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किस किस कैटेगरी में होता है, किन किन पॉइंट्स को कंसीडर करके यहाँ पर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन यहाँ पर हो सकता है। तो मेजरली यहाँ पे 5 से 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं कहूँगा जिनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन यहाँ पर होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर वही है एड्रेस चेक, कि आपका प्रेजेंट एड्रेस और आपने जो परमानेंट एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है कंपनी में वो सही है यहाँ पर नहीं। तो फर्स्ट वन इज द एड्रेस चेक। द सेकंड वन इज द आइडेंटिफिकेशन चेक। तो जो भी आप गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर प्रोवाइड करते हो, गवर्नमेंट ऑथराइज डॉक्यूमेंट्स, लेट सपोज आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी कार्ड, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, डीएल वगैरह जो आपने शेयर करें, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है लाइक आपका डीओबी, आपका एड्रेस, आपकी जो डॉक्यूमेंट के नंबर जो रहते हैं ना, यूनिक नंबर होता है लाइक आधार कार्ड का यूनिक नंबर, पैन कार्ड का यूनिक नंबर, वो सारी चीज़ें आपकी सही हैं या फिर नहीं है। ठीक है, दिस वॉज द सेकेंड चेक। नाउ थर्ड वन इज द एकेडमिक चेक। एकेडमिक चेक, लेट सपोज आपने 10th की मार्कशीट दे दिया, 12th का मार्कशीट दे दिया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वॉट एवर यू हैव कंप्लीटेड, तो हो सकता है कि कंपनी की प्री रिक्विजिट है लेट सपोज कि आपका हर एक चीज़ में 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में 60+ % यहाँ पर होना चाहिए, और ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट आपने कुछ वहाँ पर फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो ड्यूरिंग द बैकग्राउंड चेक आपकी वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकल के आ जाएगी और आपकी यहाँ पर जॉब जाने वाली है। तो दिस इज द थर्ड चेक, दैट इज द एकेडमिक चेक, एकेडमिक वेरिफिकेशन। फोर्थ वन इज द क्रिमिनल चेक, कि आपका रिकॉर्ड कोई क्रिमिनल हिस्ट्री में तो नहीं है, कोई आपने क्राइम तो करके नहीं रखा है, और अगर करके रखा है तो अभी प्रेजेंट में तो कुछ केसेस वगैरह आपके ऊपर नहीं चल रहे, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर चेक होता है, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह तक, इस लेवल तक भी कंपनी जहाँ पर जाती है हर एक चीज़ यहाँ पर आपकी चीज़ डिटेल चेक की जाती है। देन आफ्टर दैट एम्प्लॉयमेंट चेक, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो एम्प्लॉयमेंट चेक आजकल बहुत ज़्यादा लोग धोखाधड़ी करने लगे और कई लोग इसमें सक्सेस हो रहे हैं और कई लोग फंस जाते हैं इसमें, और मेरे ख्याल से धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका जो आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ना वो भी इससे डिफाइन होगा। अगर आपने आज धोखाधड़ी करी है तो हो सकता है जिस कंपनी से आपको निकाला जाए वो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पर बिगाड़ दे, राइट। आपकी रिलीविंग लेटर में कुछ ऐसी चीज़ें लिख दें कि जिससे आपको अगली कंपनी में आपको जॉब मिलने में थोड़ा यहाँ पर परेशानी हो सकती है। कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं, लेट सपोज कि आप किसी कंपनी में काम करे हो, 2 साल 3 साल आपने काम किया है, और जब आप रिक्रूट हो रहे हो आपने बोल दिया कि हाँ मैंने पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे काम किया है, इस प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो उस टाइम पे आपसे हो सकता है कि आपके मैनेजर का नंबर मांगा जाए। और जनरली होता है कि जो कंपनीज होती हैं जिसने आपको अभी रिक्रूट कर रही हैं, तो वो आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर को फ़ोन करेगी, आपके मैनेजर को फ़ोन करेगी कि आप फलाने इंसान को जानते हो, हम उसको रिक्रूट कर रहे हैं, क्या उसने इस टेक्नोलॉजी पे काम किया है, क्या उसने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है या फिर नहीं किया है। तो अगर आप वो सारी डिटेल्स भी रिक्रूटमेंट के दौरान अगर आप गलत शेयर करते हो कि आपने बोल दिया कि मैंने वीवो वर्ल्ड के ऊपर काम किया है, आपने सेल्स फोर्स टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया है, आपने एपीएन डेवलपर के ऊपर काम किया है, लेकिन आपने किया कुछ भी नहीं है, आपने केवल सपोर्ट में काम करते थे, आप टेस्टिंग में काम करते थे और डेवलपमेंट का आपको कोई नॉलेज ही नहीं है, और आपने बोल दिया था कि नहीं मैंने 3 साल केवल डेवलपमेंट किया, तो इस तरीके की भी अगर आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो तो कई बार इसमें फंसने के चांसेस होते हैं। अनदर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ले रहा हूँ कि लेट सपोज किसी का ग्रेजुएशन हो गया है और उसकी जॉब नहीं लगी है, तो लोग क्या करते हैं 1-2 साल अपनी गवर्नमेंट वगैरह की तैयारी करते हैं, हो सकता है कि प्राइवेट की भी तैयारी कर रहे हो, सीडैक वगैरह करने लगते हैं। 1-2 साल बाद जब उनकी जॉब लगती है या फिर कंपनीज रिक्रूट करने के लिए आती हैं, तो कई बार क्या करते हैं लोग बाहर से अगर अप्लाई करते हैं तो उसमें बोल देते हैं कि मैंने 2 साल काम किया और 2 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। कई बार कंपनी आपसे रिलीविंग लेटर मांगती है कि प्रीवियस एम्प्लॉयर का आप रिलीविंग लेटर शेयर करो, तो फेक रिलीविंग लेटर लोग बनवाकर यहाँ पर पता नहीं कैसे जुगाड़ करते हैं, आई डोंट नो, तो वहाँ से जुगाड़ करके वो आप शेयर कर देते हो, तो उसमें भी फंसने के चांसेस हैं अगर आप ऐसे काम करते हो। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि ऐसे बिल्कुल नहीं करो अगर कोई भी ऐसी करने की सोच रहा है, क्योंकि वो बैकग्राउंड चेक में जब भी आएगा ना, तो आपका जब जॉब जाएगी साथ ही साथ जो रिलीविंग लेटर आपको मिलेगा आपके एम्प्लॉयर से,
तो उसमें कुछ ऐसी लाइन लिख दी जाएंगी कि आपको हो सकता है कि आप आगे फ्यूचर में आपको जॉब ही ना मिले। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर हो सकती हैं। और एकेडमिक डिटेल्स में मैं आपको बता चुका हूँ राइट, कि आपने परसेंटेज वगैरह से धोखाधड़ी करी है। साथ ही साथ हो सकता है कि आप में एकेडमिक्स गैप जो होता है ना, एकेडमिक ईयर में गैप आपका हो सकता है कि आपने 1 साल का है और 2 साल का है या फिर 3 साल का है, लेकिन कंपनी मानती है कि आपका कोई एकेडमिक गैप यहाँ पर नहीं होना चाहिए स्टडी में, और आपने बोल दिया कि नहीं है। तो इस तरीके की भी धोखाधड़ी आप ना करें। जो कंपनी की प्री रिक्विजिट है वो आप फुलफिल कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उसमें आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। देन आफ्टर दैट दी कैरेक्टर रेफरेंस चेक। कैरेक्टर रेफरेंस चेक भी होता है। तो जब आप रिक्रूट होते हो तो आपसे हो सकता है कि आपके 2-3 एम्प्लॉयर का नंबर आपसे मांगा जाए, जिन्होंने आपके साथ काम किया, आपके कॉलीग्स जो होते हैं, तो उनके नंबर आपको शेयर करने होते हैं, और उनसे कंपनी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करती है कि इस बंदे का नेचर कैसा था, काम करने में कैसा है, सही है या फिर नहीं, आपको क्या लगता है। वो सारी चीज़ें थोड़ा बेसिक डिटेल्स यहाँ पर ली जाती हैं और थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ली जाती है। देन आफ्टर दैट दी आपका ड्रग टेस्ट होता है, एंड लास्ट में मेरे ख्याल से डेटाबेस वेरिफिकेशन, जो आपकी पूरी हिस्ट्री है राइट, एम्प्लॉयमेंट की, एकेडमिक्स की, आपकी क्राइम की, कुछ भी आपने किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पर चेक होती हैं। तो फ्रेंड दिस वाज ऑल अबाउट द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर से कहूँगा, अगर आप इसमें कुछ भी धोखाधड़ी करने की सोच रहे हैं तो मैं कहूँगा इससे आप बचिए। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।